जयपुर में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सज रहा कान्हा दरबार। जन्माष्टमी पर लोग करते हैं उपवास। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लगभग तैयारियां पूरी। भरतपुर में धरणीधर जयंती पर बालिकाओं ने लिया संकल्प। बालिकाओं ने समाज सेवा का लिया संकल्प। कार्यक्रम में तमाम लोगों ने की शिरकत। भरतपुर में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिला उपाध्यक्ष का चयन। जिला उपाध्यक्ष बने ब्रजेंद्र व्यास। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमचंद्र शर्मा सहित तमाम लोगों ने दी बधाई संदेश। नोहर में किया गया प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेले का आयोजन। मेले में भीड़ को लेकर की गई ट्रैफिक व्यवस्था। जगह जगह पर लगाए गए अस्थायी कैंप। और जयपुर में धू कर जली रोडवेज बस। सिंधी कैंप रोडवेज बस में अचानक लगी आग। देखते आग ने ली विकराल रूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। खबरों की शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सभी दरबार पर अब कृष्ण जन्माष्टमी का रंग चढ़ने लगा है। शहर के तिराहों और चौराहों को धार्मिक स्वरूप प्रदान करने की तैयारी है। इस दौरान विभिन्न राज्यों से आने वाले भक्तों को ब्रज संस्कृति में सराबोर होने की योजना है। इतना ही नहीं, कन्हैया के जन्मोत्सव में ब्रज संस्कृति के साथ आसपास के राज्यों की लोक कलाओं की भी झलक दिखाई देगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार इस बार 18 अगस्त को मनाया जाएगा। जयपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर पूरा शहर जो है वो सजने लगा है। जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई है। जन्माष्टमी को लेकर पूरे तिराहे चौराहे हर जगह को बड़े ही धूमधाम के साथ सजवाया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेकर, कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। लोग काफी उत्साह से जन्माष्टमी का त्योहार का पर्व का इंतजार कर रहे हैं। और पीडी कन्या कॉलेज के साथ तमाम समाज सेवी संगठनों के द्वारा बुधवार को कस्बा वन स्थित पीडी गर्ल्स कॉलेज पर आराध्य देव भगवान धरणीधर जयंती महोत्सव मनाया गया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षिका, समाज सेवी और बालिकाओं ने देश, समाज और मानव सेवा का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन धाकड़ और विशिष्ट अतिथि मानवेंद्र सिंह रहे हैं, जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह जाटव ने की है। डॉक्टर पवन धाकड़ ने आराध्य देव भगवान धरणीधर के जीवन पर प्रकाश डाला है। इस दौरान मौके पर मौजूद तमाम लोगों और छात्र छात्राओं ने भगवान धरणीधर की पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर ममतेश सिंघल, गुंजन धाकड़, कोमल स्वर्णकार, नीलम रविंद्र, कल्पना धाकड़, खुशबू धाकड़ सहित तमाम लोग मौजूद रहे हैं। भरतपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीडी कन्या कॉलेज के साथ तमाम समाजसेवी संगठनों के द्वारा बुधवार को कस्बा वैर स्थित पीडी गर्ल्स कॉलेज पर आराध्य देव भगवान धरणीधर जयंती महोत्सव मनाया गया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षिका, समाजसेवी और बालिकाओं ने देश, समाज और मानव सेवा का संकल्प लिया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पवन धाकड़ और विशिष्ट अतिथि मानवेंद्र सिंह मौजूद रहे हैं, जबकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह जाटव ने की है। डॉक्टर पवन धाकड़ ने आराध्य देव भगवान धरणीधर के जीवन पर प्रकाश भी डाला है। गर्ल्स कॉलेज में लोक देवता धरणीधर जी की जयंती मनाई गई, जिसमें हम सभी ने धरणीधर जी से नमन करते हुए उनसे कामना की, अपने प्रदेश की, क्षेत्र की सुख समृद्धि की। इस कार्यक्रम में हमारे ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर पवन धाकड़ जी एवं बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
और भरतपुर में हर घर तिरंगा अभियान को नेवाडा द रॉयल विलेज व्हाट्सएप ग्रुप के सभी सदस्यों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। वही कार्यक्रम का शुभारंभ अमर सिंह नेवाडा ने फीता काटकर किया है। हर घर तिरंगा अभियान की रैली को एनएसजी की असिस्टेंट कमांडर गंभीर सिंह डगूर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि ब्यूरो चीफ रामेश्वर फौजदार की अनुमति से गांव के युवाओं द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें समय समय पर अनेक सामाजिक कार्य भी किए जा चुके हैं और इस ग्रुप के माध्यम से विद्यालय की अनेक समस्याओं का निपटारा भी किया जा चुका है। युवाओं का देश के प्रति प्रेम की भावना पहली बार देखने को मिली है। ग्रुप एडमिन विजय सिंह डगूर ने कहा है कि इस रैली का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति जगाना है, साथ ही लोगों को तिरंगा के सम्मान के बारे में जागरूक भी किया गया है। इस अनोखी पहल से लोगों में देश के प्रति देशभक्ति देखने को मिली है। खबर आपको भरतपुर से बता रहे हैं, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा निकाली गई है। वही तिरंगा यात्रा का मकसद था लोगों के दिल में देशभक्ति की जो भावना है उसको जगाना। वही पीएम मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसकी एक तस्वीर भरतपुर से भी सामने आ रही है, जहां नेवाडा द रॉयल विलेज ग्रुप जो है वो अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा रैली निकाली है। लोगों के बीच पहुंचकर ये तिरंगा को लेकर तिरंगा के प्रति लोगों के दिल में जो सम्मान है उसको उजागर करने का काम किया है। लोगों से कहा है कि अपने घर, अपने दुकान, अपने प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाएं। वह इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कई लोग मोटरसाइकिल से तो वही कई लोग साइकिल से इस रैली में नजर आ रहे हैं, तो कई जो ऐसे लोग हैं वो पैदल भी नजर आ रहे हैं। डीजे के धुन पे लोग नाचते गाते भी नजर आ रहे हैं। तिरंगा रैली के दौरान डीजे भी लेकर निकले थे, जहां पर देशभक्ति गाना बजवाकर लोगों के बीच देश के प्रति प्रेम की भावना को जगाने का काम किया गया है। और भूसावर उपखंड की ग्राम पंचायत मैनापुर के उप सरपंच प्रतिनिधि और वैर भूसावर उपखंड के प्रेस क्लब अध्यक्ष ब्रजेंद्र व्यास को राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ राजस्थान में भरतपुर के जिला उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं। ब्राह्मण समाज भरतपुर के जिला अध्यक्ष एडवोकेट मोहनलाल शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि ब्राह्मण समाज की जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिला उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति किया गया है। उन्होंने बताया है कि ब्रजेंद्र व्यास कई वर्षों से ब्राह्मण समाज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण हित के कार्यों को देखते हुए ब्रजेंद्र व्यास को जिला उपाध्यक्ष भरतपुर के पद पर नियुक्त किए जाने की बात कही गई है। ब्रजेंद्र व्यास की नियुक्ति पर ब्राह्मण समाज व राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमचंद्र शर्मा सहित अनेक पदाधिकारियों और सदस्यों ने बधाई दी है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के जिला उपाध्यक्ष का चयन किया गया है। वहीं जिला अध्यक्ष के रूप में ब्रजेश व्यास को चयन किया गया है। भरतपुर के जिला उपाध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति की गई है। वही ब्राह्मण समाज भरतपुर के जिला अध्यक्ष एडवोकेट मोहनलाल शर्मा ने ये जानकारी दिया है और कहा है कि ब्राह्मण समाज की जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिला उपाध्यक्ष पद की जो नियुक्ति है वो की गई है। उन्होंने बताया है कि ब्रजेश व्यास कई वर्षों से ब्राह्मण समाज के लिए काम करते आ रहे हैं, ब्राह्मण समाज के हित में काम करते आ रहे हैं। इसी को देखते हुए ब्रजेश व्यास को राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ राजस्थान में जिला उपाध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है। वही ब्राह्मण समाज के हिस्सों में जो कार्य होते हैं उसमें वो हमेशा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वही ब्राह्मण के हितों में कार्य करते हुए हमेशा देखे जाते हैं और उनके इन्हीं कामों को देखते हुए, उनके सराहनीय कदम को देखते हुए ब्रजेंद्र व्यास जो है उनको जिला उपाध्यक्ष भरतपुर पद के लिए नियुक्त किया गया है, यानी कि चुना गया है। ब्रजेंद्र व्यास की नियुक्ति पर ब्राह्मण समाज और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमचंद्र शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी और सदस्यों ने उनको नई नियुक्ति पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आज मुझे राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ भारत का भरतपुर जिले का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं
संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी एवं भरतपुर के जिलाध्यक्ष सम्माननीय मोहनलाल जी शर्मा साहब का तहे दिल से आभारी हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने जिस उम्मीद और भावनाओं के साथ मुझे नियुक्त किया है, मैं समाज के कार्यों में उनकी भावना पर खरा उतरूंगा और समाज हित में जो भी मैं कर सकता हूं, अच्छा करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। और जालौर जिले में हुई इंद्र कुमार मेघवाल की मृत्यु से आहत होकर ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट हिमानी यादव द्वारा पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया है, जिसमें 12 जिलाध्यक्ष चमेली बाई यादव के तत्वाधान में पूजा पंकज उपाध्यक्ष द्वारा निम्न मांगे रखते हुए मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर 12 को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख मांगे थी कि उक्त प्रकरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धाराओं के साथ साथ आतंकवादी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो, साथ ही छेल सिंह के परिवार की संपत्ति जब्त की जाए, पीड़ित परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए मामलों को केस ऑफिसर स्कीम के तहत शामिल कर मामले में तत्काल ऑफिसर नियुक्त किया जाए। साथ ही पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया जाए कि इस प्रकरण में 15 दिन में स्पेशल कोर्ट में चालान पेश कर राजस्थान सरकार द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा स्पेशल कोर्ट में रोज सुनवाई कर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। 12 में इंद्र कुमार मेघवाल की मृत्यु का जो मामला है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। उनके हत्या का जो मामला है वो तूल पकड़ते नजर आ रहा है। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी महिला मोर्चा ने आज इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति और सरकार और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांगों को रखा है। ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को रखा है, जिसमें 12 जिलाध्यक्ष जो है वो भी प्रदर्शन में मौजूद नजर आई हैं। चमेली बाई यादव के तत्वाधान में पूजा पंकज उपाध्यक्ष द्वारा ये मांगे रखी गई है। मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति से ये मांगे रखी गई है। जिला कलेक्टर 12 को ज्ञापन सौंपा गया है और अपनी मांगों को उन्होंने प्रमुखता से रखी है। उक्त प्रकरण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धाराओं के साथ साथ आतंकवादी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो, साथ ही छेल सिंह के परिवार की संपत्ति भी जब्त की जाए। इनकी मांग उनकी तरफ से राष्ट्रपति और राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री से मांगी गई है। आप यहाँ क्या लेने आए हो? इंद्र कुमार के हत्यारे को फांसी दिलवाने के लिए आए हैं हम। उसको न्याय मिलना चाहिए। छुआछूत जैसी महामारी बीमारी ये हटनी चाहिए समाज से। और इसके अलावा और क्या डिमांड है आपकी? उसको उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिले, उसके परिवार को। अच्छा, और उनके परिवार उसको पैसे मिले 1 करोड़ की लमसम। आपका नाम क्या है? पूजा पंकज, ऑल इंडिया दलित कमेटी महिला मोर्चा राजस्थान। और जयपुर में आज सिंधी कैंप बस स्टैंड पर खड़ी रोडवेज की बस में आग लग गई है। वही आग की लपेटें इतनी खतरनाक थी कि दमकल बुलानी पड़ी। वही बताया जा रहा है कि आज दोपहर 12:30 बजे ही पाली से आई थी और 1:15 पर बस को वापस पाली के लिए निकलना था। वही गनीमत ये रही कि बस उस समय प्लेटफॉर्म से दूर खड़ी थी, नहीं तो बस का जो ये हादसा था वो और भी बड़ा हो सकता था। वही मौके पर हादसे की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई है, जिसके बाद बड़ी मुश्किलों से आग पर काबू पाया गया है। वही आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जयपुर से ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रोडवेज बस जो है वो धू-धू कर जलती नजर आ रही है। आग की लपेटें जो इतनी भयावह थी कि आग की लपेटों को बुझाने के लिए दमकल की सहायता लेनी पड़ी है। हालांकि गनीमत ये थी कि बस जो थी वो बस स्टैंड से थोड़ी दूर पे खड़ी थी, जिसकी वजह से इसकी चपेट में कोई अन्य बस नहीं आ पाई। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर जंक्शन स्थित जाट धर्मशाला में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। बीजेपी युवा नेता अमित शाह
के जन्मदिन पर वाजपेयी को समर्पित इस शिविर में 546 यूनिट रक्तदान हुआ है। वही शिविर का शुभारंभ पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, बीजेपी जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने रक्तदाताओं को अटल बिहारी वाजपेयी के त्याग और तपस्वी जीवन के बारे में बताते हुए रक्तदान की महानता के बारे में बताया है। वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम रहते हुए उनकी ओर से चलाई गई योजनाओं और प्रधानमंत्री सड़क योजना, फसल बीमा योजना, परमाणु प्रशिक्षण जैसी दी गई जानकारी को देते हुए उन्होंने युग पुरुष जो वाजपेयी बीजेपी के नहीं बल्कि देश विदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। बिश्नोई ने कहा है कि बीजेपी केवल राजनीति दल की ही नहीं बल्कि सेवा ही संगठन पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। रक्तदाताओं को पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और बीजेपी जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किए और अमित साहू ने रक्तदाताओं का आभार भी व्यक्त किया है। कार्यकर्ता भाई अमित साहू को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए सब कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा संगठन केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, उस सेवा ही संगठन मानकर प्रत्येक कार्यकर्ता इस विचारधारा में काम करता है। देखिए, ये हमारी संस्था है नई आशा नई किरण और गूंज। इस संस्था के तत्वाधान में हम लोगों ने आज से 9 साल पहले एक ब्लड डोनेशन कैंप सभी कार्यकर्ता साथियों ने मिलकर मेरे जन्मदिन पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन की शुरुआत की थी। और 4 साल पहले हम लोगों ने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें ये समर्पित किया था ब्लड डोनेशन कैंप। उसी के तहत मेरे जन्मदिन के हिसाब से तो 9वां और अटल जी की पुण्यतिथि चतुर्थ पुण्यतिथि पे हम लोगों ने हर साल वर्ष की भांति ये 9वां ब्लड कैंप हम लोगों ने लगाया है। कोरोना काल में भी जितना हम हमेशा करते थे उतना तो नहीं कर पाए क्योंकि रोग थी, फिर भी हम लोगों ने उस वक्त भी सांकेतिक ब्लड डोनेशन कैंप लगातार जारी रखा। और कामा में खनन माफियाओं की ओर से हमला करने के आरोप के बाद सुर्खियों में आई भरतपुर बीजेपी सांसद रंजीता कोली पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब उनके भाई को पुलिस थाना वैर के हिस्ट्री शीटर पर जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। पर्चा बयान के आधार पर दर्ज मामले में बताया गया है कि मुकेश खेती बाड़ी का काम करता है। 11 अगस्त को रात में करीब 10:30 पर मंदिर बाबा मनोहर दास बाबा मंदिर से अपने घर जा रहा था, तो वही पीड़ित के घर के पास रास्ते में गाड़ियां खड़ी थी, तो उसमें ओम प्रकाश निवासी पुरोहित से गाड़ियां हटाने के लिए कहा, तो पीड़ित ने अभद्रता करने लग गया और 3-4 आदमी उसके साथ आ गए। उसने दोबारा गाड़ी हटाने को कहा तो सभी लोग अपने अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर आ गए और आते ही जान से मारने के इरादे से ताबड़तोड़ मारपीट करने लग गए। इससे पीड़ित के सिर पर काफी गहरी चोट आई है। शोरगुल करने पर आसपास के लोग बीच बचाव करने आए, उसके बाद वो बेहोश हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, उसके बाद उसे उपचार के लिए CHC में भर्ती कराया गया, जहां से उसे भरतपुर रेफर कर दिया गया है। कस्बा निवासी मुकेश उर्फ गुरु सोना मोतीलाल जाति ब्राह्मण निवासी वेर ने कस्बा निवासी ओम प्रकाश सिनोर देवीराम जाति कोली के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बाद अनुसंधान मुलजिम को। और राजस्थान के जालोर में सायला थाना इलाके के गांव सुराना में गत दिनों एक विद्यालय में अबोध छात्र इंद्रपाल मेघवाल ने पानी की मटकी से अपने हाथों से पानी पी लिया। इसी बात को लेकर स्कूल के शिक्षक ने मटके
से पानी पीने वाले विद्यार्थी इंद्र मेघवाल की बुरी तरह से बेरहमी से पिटाई कर दी है, जिसके उपचार के बाद मृत्यु हो गई है। वहीं दलित वर्ग के छात्र की मृत्यु की घटना की जगह जगह पर पूरे समाज की ओर से कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। साथ ही दोषी अध्यापक को कड़ी से कड़ी सजा और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर राज्य सरकार और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। वहीं साथ ही ज्ञापन देने वालों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि सरकार को इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। उसमें एक दलित बच्चे को मटकी से पानी पीने की वजह से एक शिक्षक द्वारा पीट कर उसे मार दिया गया। इससे बड़ा घोर अन्याय क्या होगा इस कांग्रेस राज में, जिस तरह से आए दिन अत्याचार दलितों पर बढ़ते जा रहे हैं। पहले कोई किसी को मूंछ रखने का अधिकार नहीं, किसी को कुछ नहीं, तो इस तरह से माननीय गहलोत जी हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह दलितों पर आए दिन राजस्थान में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इस अत्याचार की रोकथाम के लिए कोई दलितों के प्रति कोई आप ऐसा कठोर कानून बनाएं जिससे ये अत्याचार कम हो और अत्याचार करने वालों को कोई जात नहीं होती। मैं यही कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार माननीय अशोक गहलोत जी से कि जो इंद्र कुमार मेघवाल है उसके परिजन को 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि और एक सरकारी नौकरी देने का आप काम करें, जिससे दलितों में एक जो रोष व्याप्त। और कोटा जिले के खतौली कस्बे के भीम आर्मी भारत एकता मिशन और अनुसूचित जाति के तत्वाधान में जालौर जिले के सायला गांव के अनुसूचित जाति कक्षा 3 में अध्ययनरत मासूम छात्र इंद्र मेघवाल की निजी विद्यालय के शिक्षक द्वारा सिर्फ उसके मटके से पानी निकालने के कारण की गई निर्मम पिटाई से उसकी हत्या के विरोध में अनुसूचित जाति वर्ग के सभी लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान सरकार के नाम खतौली पुलिस थानाधिकारी रामस्वरूप राठौर को ज्ञापन सौंपा है। सर्व समाज और भीम आर्मी ने अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि भीम आर्मी खतौली पूर्व अध्यक्ष सुरेश बेरवा ने बताया है कि उक्त प्रकरण में अनुसूचित जाति की एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उच्च स्तरीय और शीघ्र न्याय देते हुए निर्देश प्रदान करने और मुआवजा राशि 50 लाख रुपए की स्वीकृति करने और परिवार के एक व्यक्ति को राजकीय सेवा में नौकरी दिए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को शीघ्र से शीघ्र जारी करने की मांग की है। और पीलीबंगा तहसील के पीलीबंगा गांव में ग्राम पंचायत के चक 26 STG के सरकारी स्कूल पर आज ग्रामीण ताला लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जिससे बारिश के समय कमरों में पानी टपकता है। विद्यालय परिसर मुख्य सड़क से नीचे होने के कारण बारिश आने पर पानी से भर जाता है, जिससे बच्चों को आने जाने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया है कि स्कूल में मुख्य समस्या पानी की है। स्कूल के पानी के लिए बनी डिग्गी का भी बुरा हाल है। डिग्गी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और लीकेज भी है। ऐसे में स्कूल में पानी पीने के लिए पानी अन्य कोई साधन नहीं है। बच्चों को पानी पीने स्कूल से बाहर जाना पड़ता है। इस मांग को लेकर ग्रामीण स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। मामला बढ़ता देख ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कृष्ण सिहाग मौके पर पहुंचे हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्रामीणों की समस्या सुनकर जल्द ही समाधान करवाने का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। और अब खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेले के लिए बाहर से आने वाले वाहनों के लिए भी ट्रैफिक की माकूल व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। वहीं यात्रियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का मेले में पर्याप्त जब्ता भी लगाया गया है। वो बड़े वाहनों को मेले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने देंगे। साथ ही पार्किंग व्यवस्था में वाहनों का ठहराव निश्चित करेंगे। मेले की व्यवस्था संभाल रहे डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया है कि मेले में ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर से भी अतिरिक्त जब्ता मंगवाया गया है, जो मेले की व्यवस्था सुचारू रूप से करेंगे। पार्किंग के अंदर भेज रहे हैं गाड़ी। मेला क्षेत्र में गाड़ियाँ नहीं जा रही है? नहीं, लोकल गाड़ी है, कोई टेम्पररी गाड़ी, कोई गाड़ी है, क्या है कितनी भीड़ आ रही है सर? आज नॉर्मल है। वीकडेज में क्या व्यवस्था रहेगी सर? वीकडेज में डोर स्टेप लग जाएगा,
कुछ तो है ना, कुछ और लग जाएगा, कोई रहेगा जो पार्किंग वाला सिस्टम हो जाएगा। ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं आगे जाने वाली उनको ड्राइविंग कर देंगे। सर आप फिलहाल कैसी व्यवस्था चल रही है आपकी पार्किंग? ठीक है सर, बढ़िया। और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत टाउन में आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौना बैंक का उद्घाटन जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने किया है। आपको बता दें कि खिलौना की व्यवस्था मॉर्निंग वर्क्स ग्रुप के द्वारा की गई है। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को खिलौना बांटे गए हैं। साथ ही उड़ान योजना के अंतर्गत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन भी बांटा गया है। वहीं जिला कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को स्वयं आयरन सिरप पिलाई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौना बैंक की स्थापना करना एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने भामाशाहों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन से अपील करते हुए कहा है कि खिलौना बैंक की स्थापना में पूर्ण सहयोग करें। वहीं शक्ति दिवस को लेकर उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को आयरन सिरप जरूर पिलाएं। साथ ही गर्भवती महिलाओं, घाटरी माताओं और स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयरन, फोलिक एसिड की टैबलेट बांटने की सलाह दी है। और मेरे साथ महारो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।